वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचार्ड लखा एंड आज मैं आपके लिए फिर से 5 न्यू वर्ड्स लेकर आई हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्ड, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मतलब क्या? आपको कोई चीज को लेके बहुत डाउट है। सो बेसिकली इन वन वर्ड आई कैन से डाउटफुल, आई कैन ऑल्सो से फिशी। आपको कोई चीज को लेके बेसिकली डाउट है तो आप मतलब इसका मतलब क्या हुआ? स्केप्टिकल। ओके, तो इट मीन्स व्हाट? डाउटफुल अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? डाउटफुल, dubious, we can also say fishy. Alright, उसका ऑपोजिट, उसका एंटोनिम क्या हो गया? समथिंग जो आप कोई भी चीज के ऊपर अगर आप बिलीव कर सकते हो, समथिंग विच इज सर्टन, दैट इज आपका ये स्केप्टिकल का आपका बेसिकली एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड, एब्सटेन। ये काफी बार आप लोगों ने सुना होगा, एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग और एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, from smoking or drinking, whatever. Okay, so abstain means what? To hold oneself back. आप कोई चीज से आप abstain कर रहे हो, मतलब वो चीज अगर आप वो पर्टिकुलर थिंग आप नहीं कर रहे हो। ओके, आप वो पर्टिकुलर चीज या आप कोई पर्टिकुलर चीज आप अच्छे कंज्यूम नहीं कर रहे हो जानबूझ के। इट मीन्स क्या? आप वो पर्टिकुलर थिंग से आप बेसिकली एब्सटेन कर रहे हो। क्लियर? तो उसका सिनोनिम क्या हो गया? क्विट, आपका रिफ्रेन। ओके, इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? कोई चीज जो आप कंटिन्यू कर रहे हो या कोई चीज जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर अलाउ कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड, ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मतलब क्या? समथिंग विच इज बेसिकली टेम्पररी, समथिंग विच एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं ट्रांसिएंट। ऑलराइट, इसका मीनिंग क्या हुआ? लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका सिनोनिम क्या हो गया? फ्लीटिंग, ट्रांसिटरी। वी कैन ऑल्सो से समथिंग विच इज टेम्पररी, कोई चीज जो परमानेंट नहीं है, समथिंग विच इज impermanent, something which is not permanent. Okay, उसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसिएंट। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? समथिंग जो आपका लास्ट कर रहा है, समथिंग विच इज इंड्योरिंग, समथिंग विच इज लास्टिंग और समथिंग विच इज परमानेंट। नेक्स्ट वर्ड, ought. Now ought basically signifies duty. Now let me tell you one thing, ought to. ought to एक आपका मॉडल वर्ब है, it's a model verb. Okay, and ought to signifies what? It signifies moral duty, obligation, duty. Okay, so ought मतलब क्या? duty. Okay, it is used to indicate duty. इसका आपका सिनोनिम क्या हो गया? अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट। ओके, इसका एंटोनिम क्या हो गया? कोई चीज के लिए अगर आप जिम्मेदार नहीं हो, सो बेसिकली आप वो पर्टिकुलर थिंग के लिए आप इररिस्पॉन्सिबल हो। ओके, लास्ट वर्ड फॉर द डे, मार। ओके, MAR। मार मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई चीज को डैमेज कर रहे हो, फिर आप कोई चीज को हार्म कर रहे हो। ओके, सो मार मतलब क्या? आप कोई चीज को डैमेज कर रहे हो या फिर हार्म कर रहे हो। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? कोई चीज को हार्म करना, कोई चीज को इंपेयर करना। क्लियर? इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? अगर आप कोई चीज को, आप कोई इंसान को हार्म नहीं कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या हो गया? ऑब्वियसली आप कोई इंसान को हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, एड कर रहे हो, इट मीन्स दैट। ओके, सो ऐसे ही मैं आपके लिए 5 न्यू वर्ड्स डेली लेकर आऊंगी। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड टेक केयर।